Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspapers, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is COP India. हम जानेंगे COP India के बारे में. The Air Forces of India and the US conducted the COP India exercise at the Kalaikunda Air Base in West Bengal with Japan as an observer. ये किस कंट्री के साथ मिलकर और कहाँ पे हुआ ये एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है. तो जो एयर फोर्स है भारत का और यूएस का, इन दोनों ने मिलकर कंडक्ट किया है कोप इंडिया एक्सरसाइज को. कहाँ पे? कलिकाकुंडू एयरबेस में वेस्ट बंगाल के. जापान जो था वो ऑब्जर्वर था. The Indian Air Force is set to fill its frontline fighters Sukhoi 30 Mark 1 Rafale and the indigenous light combat aircraft along with force multiplier, while the US Air Force is expected to bring F-15 fighter jet. इंडियन एयरफोर्स जो है उसने तैयार किया था फील्ड को अपने फ्रंटलाइन फाइटर सुखोई 30 मार्क 1 रफाइल इंडिजेनस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट फोर्स मल्टीप्लायर के साथ, जबकि यूएस एयरफोर्स जो है उन्होंने F-15 फाइटर जेट को लाया था. इंडिया का जो और एक्सरसाइज है आर्मी नेवी एयरफोर्स का यूएस के साथ, इसके बारे में हम जान ले. तो युद्ध अभ्यास और वज्र पहाड़ नेवी के साथ जो है वो मालाबार मल्टीलैटरल एक्सरसाइज, जिसमें जापान ने ज्वाइन किया था 2015 में और ऑस्ट्रेलिया ने 2020 में. एयरफोर्स के साथ रेड फ्लैग 16-1 हो गया. ये सारे एक्सरसाइज का नाम आपको याद होना चाहिए किस कंट्री के साथ है. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022. तो जो IJR इंडिया जस्टिस रिपोर्ट है 2022 का, इसके बारे में हम जानेंगे. According to India Justice Report 2022 third edition, the state of Karnataka emerged at the top among the 18 large and mid-sized states with population of over 1 crore. जो इंडियन जस्टिस रिपोर्ट है 2022 का थर्ड एडिशन का, इसके अनुसार जो आपका स्टेट है कर्नाटका का, वो टॉप है अमॉन्ग 18 लार्ज और मिड साइज स्टेट में जिनका पॉपुलेशन जो है 1 करोड़ से अधिक है. बैकग्राउंड को हम समझते हैं. द रिपोर्ट इनिशिएटेड बाय टाटा ट्रस्ट इन 2019 इज अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड नेशनल पीरियोडिक रिपोर्ट दैट रैंक द कैपेसिटी ऑफ स्टेट टू डिलीवर जस्टिस. ये जो रिपोर्ट है इसको इनिशिएट किया गया था टाटा ट्रस्ट के द्वारा 2019 में. यह पहला इस काइंड का नेशनल पीरियोडिक रिपोर्ट है जो कि रैंक करता है कैपेसिटी को स्टेट का जस्टिस को डिलीवर करने के लिए. इट एसेस द कैपेसिटी ऑफ 4 कोर पिलर ऑफ द जस्टिस सिस्टम. ये एसेस करता है जो जो कैपेसिटी आपका 4 कोर पिलर का जस्टिस सिस्टम का. कौन कौन से वो 4 पिलर है? पुलिस, प्रिजन, जुडिशियरी और लीगल एड अक्रॉस ऑल 36 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी. Each pillar was analyzed through the prism of budget, human resource, workload, diversity, infrastructure and trained against the state on declared standard and benchmark. और हर एक पिलर जो है उसको एनालाइज किया जाता है, जो बजट है, ह्यूमन रिसोर्स, वर्कलोड, डाइवर्सिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रेन अगेंस्ट स्टेट ऑन डिक्लेयर स्टैंडर्ड एंड बेंचमार्क के प्रिज्म के अनुसार. The report is collaborative effort undertaken in partnership with DUX, विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी, तीस प्रयास एक्सेट्रा. और ये जो रिपोर्ट है ये आपका कोलैबोरेटिव एफर्ट है. इसके लिए पार्टनरशिप किया गया है डक्स, विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी, तीस प्रयास और सबके साथ मिलकर. The IJR 2022 also separately assessed the capacity of the 25 state human rights commission in the country. और IJR जो है आपका 2022 का ये सेपरेटली एसेस कर रहा है जो कैपेसिटी है 25 स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन का कंट्री पे. द स्टेट ऑफ यूपी इज द लोवेस्ट रैंक 18th among mid size and large state population greater than 1 crore, while state of Goa is the lowest rank 7th among the small state with a population less than 1 crore. जो आपका स्टेट है उत्तर प्रदेश का, उसका लोवेस्ट रैंक है 18th है, मिड साइज एंड लार्ज स्टेट पॉपुलेशन जिसका ग्रेटर है 1 करोड़ से उसमें, जबकि जो स्टेट ऑफ गोवा है उसका लोवेस्ट रैंक है 7th है स्मॉलेस्ट स्टेट में जिसका पॉपुलेशन लेस देन 1 करोड़ है. सिग्निफिकेंस इसका क्या है? द रिपोर्ट ब्रिंग टुगेदर अदरवाइज साइलोइड डाटा ऑन द 4 पिलर ऑफ जस्टिस सिस्टम. ये जो रिपोर्ट है ये ला रहा है साइलोइड डाटा को 4 पिलर का जो जस्टिस सिस्टम उसके बारे में. जो ओवरऑल रैंकिंग है आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये कलर गेट बता रहा है जो बेस्ट है, ये मिडिल एंड ये वर्स्ट इंडिकेटर. ये क्लस्टर है 18 लार्ज और मिड साइज स्टेट का जिनका पॉपुलेशन जो है अबव 10 मिलियन से, और 7 स्मॉल स्टेट है जिनका पॉपुलेशन जो है वो अप टू 10 मिलियन है. तो यहाँ पे आपको रैंकिंग दिखाया जा रहा है. जो पहला रैंक है वो कर्नाटका का है, सेकंड तमिलनाडु का है, थर्ड तेलंगाना का है, फोर्थ गुजरात का है, फिफ्थ आंध्र प्रदेश का है, 6 केरला का है, 7 झारखंड का है, 8 मध्य प्रदेश का है. और इसके पहले जो रैंकिंग था उसमें इनका क्या रैंक था वो भी यहाँ पे दिखाया गया है, तो आप देख सकते हैं. अब स्मॉल स्टेट की अगर हम बात करें तो जो उसमें रैंक है सिक्किम फर्स्ट पोजीशन पे है, आंध्र प्रदेश अरुणाचल प्रदेश सेकंड में है, थर्ड में त्रिपुरा है, फोर्थ में मेघालय है, फिफ्थ में मिजोरम है, सिक्स में हिमाचल प्रदेश है और 7th में गोवा है. तो गोवा जो कि आपका 2019 में फर्स्ट पोजीशन में था, 2020 में ये थर्ड में आ गया और 2022 पे ये 7th पोजीशन में आ गया. इसका जो परफॉर्मेंस है वो दिन प्रतिदिन क्या हुआ, डिटोरिएट हुआ. कि आप देख के समझ सकते हैं स्मॉल स्टेट में किसका क्या रैंकिंग है. कि आपको याद होना चाहिए रैंकिंग जो लार्ज और मिड साइज स्टेट और स्मॉल स्टेट में. Why India should cut down on its salt intake?
क्यों भारत को कम करने की आवश्यकता है इसके सॉल्ट इंटेक को, तो जानेंगे हम इसके बारे में। एक्सेसिव सोडियम सॉल्ट इंटेक कंट्रीब्यूट टू द राइट ऑफ हाइपरटेंशन, हार्ट स्ट्रोक एंड स्ट्रोक। जो एक्सेसिव सोडियम सॉल्ट का इंटेक हो रहा है इसके कारण जो केसेस है बढ़े हैं हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज और स्ट्रोक का। वाई इज इट एसेंशियल टू रिड्यूस सोडियम इंटेक, क्यों ये जरूरी है, महत्वपूर्ण है कि कम किया जाए सोडियम इंटेक को। Salt reduction is a cost-effective and practical approach to prevention cardiovascular disease, the foremost cause of mortality worldwide. जो सॉल्ट का रिडक्शन है ये एक कॉस्ट इफेक्टिव और प्रैक्टिकल अप्रोच है प्रिवेंट करने के लिए कार्डियोवैस्कुलर डिजीज को, जो कि फोरमोस्ट काउज है मॉर्टेलिटी का पूरे विश्व में। रिड्यूस सोडियम इंटेक, डिक्रीज ब्लड प्रेशर, डिक्रीज इन स्ट्रोक एंड हार्ट अटैक इंसिडेंट। जब हम रिड्यूस कर देंगे सोडियम इंटेक को तो इससे क्या होगा, ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा, डिक्रीज करेगा ये स्ट्रोक या हार्ट अटैक के इंसिडेंट्स को भी। Staggering economic impact of cardiovascular disease on the low and middle income country is equivalent to 2% of the GDP of LMIC due to premature mortality and disability. जो आपका स्टैगरिंग इकोनॉमिक इम्पैक्ट है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज का लो या मिडिल इनकम कंट्री पे, वो आपका 2% तक है जीडीपी का, एलएमआईसी का, क्योंकि प्री मैच्योर मोर्टेलिटी और डिसेबिलिटी के कारण। इंडिया के सिनेरियो को हम समझते हैं। एवरेज सोडियम कंजम्पशन इज मोर देन डबल द फिजियोलॉजिकल नीड एंड एक्सीड द डब्ल्यूएचओ रिकमेंडेशन डेली इंटेक ऑफ लेस देन 5 ग्राम ऑफ सॉल्ट फॉर एडल्ट। और जो एवरेज सोडियम कंजम्पशन है वो डबल है फिजियोलॉजिकल नीड जो कि है, एक्सीड करता है जो डब्ल्यूएचओ का रिकमेंडेशन उसका डेली इंटेक ग्रेटर है 5 ग्राम से सॉल्ट का एडल्ट में भारत में, जो कि गलत है। अब सॉल्ट इंटेक जो अलग अलग एरिया में भारत के हो रहे हैं, तो अर्बन में है, ये रूरल में आप देख सकते हैं। तो ये सॉल्ट इंटेक ग्राम में दिखाया जा रहा है पर डे का, होना चाहिए 5 ग्राम से कम, लेकिन हमारा जो है वो 6.5 से 8, 8 से 9 इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं कितना ह्यूज 12.9 ग्राम तक हम लोग इंटेक कर ले रहे हैं। इतना ज्यादा यूज करेंगे तो इसका प्रॉब्लम क्या हो सकता है, कंसिक्वेंसेस तो आपको पता ही है। ग्लोबल एफर्ट की अगर हम बात करें, द डब्ल्यूएचओ ग्लोबल रिपोर्ट ऑन सोडियम इंटेक रिडक्शन रिपोर्ट डिटेल्स द 194 मेंबर स्टेट एफर्ट टुवर्ड ए 30% रिडक्शन इन पॉपुलेशन सोडियम इंटेक बाय 2025। तो डब्ल्यूएचओ का ग्लोबल रिपोर्ट ऑन सोडियम इंटेक रिडक्शन रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट किसका है, तो डब्ल्यूएचओ का है। ये डिटेल करता है 194 मेंबर स्टेट के एफर्ट को कि 30% रिडक्शन होना चाहिए पॉपुलेशन के सोडियम इंटेक में 2025 तक। WHO devised a sodium score ranging from 1 least to 4 highest implementation based on the extent of implementation of sodium reduction measures. और WHO ने डिवाइस किया एक सोडियम स्कोर को जो कि रेंज करता है 1 यानी लिस्ट से 4 हाईएस्ट इंप्लीमेंटेशन को, जो कि बेस्ड है एक्सटेंट के ऊपर इंप्लीमेंटेशन को लेकर सोडियम रिडक्शन मेजर का। चैलेंजेस क्या आ रही है, विथ ओनली अ फ्यू कंट्रीज मेकिंग कंसिडरेबल हेडवे देयर इज अ प्रपोजल टू एक्सटेंड द डेडलाइन फ्रॉम 2025 टू 2030। बहुत ही कम ऐसे कंट्री है जिन्होंने कंसिडरेबल हेडवे किया है, प्रोग्रेस किया है। इस कारण प्रपोजल दिया जा रहा है कि एक्सटेंड किया जाए डेडलाइन को 2025 से बढ़ा के 2030 कर दिया जाए। इंडिया की अगर एफर्ट की बात करें, यूनियन गवर्नमेंट हैज इनिशिएटेड सेवरल वॉलंटरी प्रोग्राम एम्ड एट इंकरेजिंग इंडियंस टू डिक्रीज देयर सोडियम कंजम्पशन। यूनियन गवर्नमेंट ने इनिशिएट किया है बहुत सारा वॉलंटरी प्रोग्राम को, जिसका मकसद है इंकरेज करना इंडियंस को कि वो डिक्रीज करे अपने सोडियम कंजम्पशन को। Eat Right India Movement (FSSAI) strive to transform the nation food system to ensure secure, healthy and sustainable nutrition for all citizens. जो आपका ईट राइट इंडिया मूवमेंट है, इसमें फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने स्ट्राइव किया है कि ट्रांसफॉर्म किया जाए नेशन के फूड सिस्टम को, ताकि इंश्योर किया जा सके एक सिक्योर, हेल्दी और सस्टेनेबल न्यूट्रिशन को सारे सिटीजन के लिए। आज से थोड़ा कम सोशल कैंपेन लॉन्च बाय FSSAI। एक आज से थोड़ा कम सोशल कैंपेन को लॉन्च किया गया FSSAI के द्वारा, ताकि जागरूक किया जा सके पीपल को सॉल्ट के कम इंटेक को लेके। चैलेंजेस क्या है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज हैव इमर्ज एज द प्राइमरी काउज ऑफ मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी। जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है ये इमर्ज क्या है एक मेन काउज के तौर पे मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी के लिए। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने प्रोजेक्ट किया है कि जो इंडियन इकोनॉमी है उसको सामना करना पड़ रहा है लॉस को, जो कि सरपास करता है $2 ट्रिलियन को 2012 से 2030 के दौरान, ड्यू टू थर्ड डिजीज, यानी $2 ट्रिलियन का नुकसान होगा 2012 से 2030 के दौरान इस डिजीज के कारण। तो आप समझ सकते हैं कितना ह्यूज नुकसान हो रहा है। हाइपरटेंशन हैज बीन आइडेंटिफाइड एज लीडिंग रिस्क फैक्टर फॉर सच डिजीज। और हाइपरटेंशन को आइडेंटिफाई किया गया है कि ये एक लीडिंग रिस्क फैक्टर है इन सब डिजीज के लिए। मोर प्रिवलेंट अमंग मैन एज 15 एंड अबव कंपेयर टू वुमेन। और ये बहुत ज्यादा प्रिवलेंस है मैन जिनका एज 15 या उससे अधिक है, कंपेयर करेगा वुमेन से तो मोर कॉमन इन साउथर्न स्टेट, और ये ज्यादा कॉमन है साउथर्न स्टेट में। सर्कुलेटरी सिस्टम डिजीज अकाउंट फॉर 32.1% ऑफ ऑल डॉक्यूमेंटेड डेथ, विथ हाइपरटेंशन बीइंग अ मेजर रिस्क फैक्टर।
और जो सर्कुलेटरी सिस्टम डिजीज है ये अकाउंट करता है 32.1% सारे जो डॉक्यूमेंटेड डेथ हुए हैं, जिसमें हाइपरटेंशन जो है ये एक मेजर रिस्क फैक्टर है। प्री हाइपरटेंसिव पॉपुलेशन वारंट अटेंशन, जब प्री हाइपरटेंसिव पॉपुलेशन वारंट अटेंशन हो गया। इंडिया का जो स्कोर है वो 2 है WHO सोडियम स्कोर पे। ये सिग्निफाई करता है कि जो प्रेजेंस है एटलीस्ट वन वॉलंटरी पॉलिसी का, ये इम्फेसाइज करा है कि आवश्यकता है और ज्यादा राइगरस एफर्ट की एड्रेस करने के लिए हेल्थ कंसर्न को। वे हेड क्या हो सकता है, इंडिया नीड ए कम्प्रिहेंसिव नेशनल स्ट्रेटेजी टू कर्व सॉल्ट कंजम्पशन। भारत को आवश्यकता है कि वे कम्प्रिहेंसिव नेशनल स्ट्रेटेजी ले कर्व करने के लिए सॉल्ट के कंजम्पशन को। एक मल्टी प्रोलॉन्ग अप्रोच होना चाहिए जो कि एंगेज करे कंज्यूमर, इंडस्ट्री और गवर्नमेंट को, ये बहुत ही जरूरी है। कोलैबोरेट करना होगा स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट को, ये इसेंशियल है कॉम्बैट करने के लिए हाइपरटेंशन को। नेक्स्ट टॉपिक हमारा, इंडिया कुड बिकम द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट सोलर फोटोवोल्टाइक मैन्युफैक्चरर बाय 2026। भारत जो है वो वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट सोलर फोटोवोल्टाइक मैन्युफैक्चरर बन सकता है 2026 तक, तो जानेंगे इसके बारे में हम। अकॉर्डिंग टू ए न्यू रिपोर्ट, इंडिया विल बिकम सेल्फ सफिशिएंट एंड विल बी द सेकंड लार्जेस्ट फोटोवोल्टाइक मैन्युफैक्चरिंग कंट्री आफ्टर चाइना बाय 2026। ये एक नया रिपोर्ट है, उसमें कहा गया है कि इंडिया जो है वो सेल्फ सफिशिएंट और वो सेकंड लार्जेस्ट फोटोवोल्टाइक मैन्युफैक्चरिंग कंट्री बन सकता है चाइना के बाद 2026 तक। हाईलाइट क्या इस रिपोर्ट का, 110 गीगावाट ऑफ सोलर फोटोवोल्टाइक मॉड्यूल कैपेसिटी इज सेट टू कम ऑनलाइन इन इंडिया इन द नेक्स्ट 3 ईयर। जो 110 गीगावाट सोलर फोटोवोल्टाइक मॉड्यूल कैपेसिटी है ये आपका ऑनलाइन हो जाएगा भारत के लिए नेक्स्ट 3 ईयर में। इंडिया क्यूमुलेटिव मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी मोर देन डबल फ्रॉम 18 गीगावाट इन मार्च 2022 टू 38 गीगावाट इन मार्च 2023। और इंडिया का जो क्यूमुलेटिव मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो डबल से अधिक हुआ है। ये 18 गीगावाट था मार्च 2022 पे, जबकि ये 38 गीगावाट हो गया मार्च 2023 तक। इन टर्म्स of upcoming photovoltaic manufacturing installation, Gujarat account for nearly 57% is the leading state in India due to cheaper industrial electricity prices and easy access to port for import and export. और अगर हम बात करें अपकमिंग फोटोवोल्टाइक मैन्युफैक्चरिंग इंस्टॉलेशन को लेके, तो जो गुजरात है वो अकाउंट करता है नियरली 57%, जो कि लीडिंग स्टेट है भारत का, इसके सस्ते इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिसिटी प्राइस के कारण, और जो आसानी से एक्सेस किया जा सकता है पोर्ट को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए। इनिशिएटिव टेकन बाय इंडियन गवर्नमेंट, जो इनिशिएटिव लिया गया इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, अ फेवरेबल पॉलिसी इन्वायरमेंट लाइक द प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम। एक फेवरेबल पॉलिसी इन्वायरमेंट तैयार किया गया है जैसे कि प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम हो गया। चैलेंजेस फॉर इंडिया, क्या चैलेंज है भारत के लिए, पॉलिसी इनस्टेबिलिटी। जो पॉलिसी इनस्टेबिलिटी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। टू कम्पीट फॉर डोमिनेंस इन बोथ क्वालिटी एंड स्केल इन द ग्लोबल फोटोवोल्टाइक मॉड्यूल मार्केट। एक कम्पीट करना होगा जो डोमिनेंस है दोनों ही क्वालिटी और स्केल को लेके ग्लोबल फोटोवोल्टाइक मॉड्यूल के मार्केट पे। रिलायंस ऑन चाइना फॉर अपस्ट्रीम कंपोनेंट ऑफ फोटोवोल्टाइक मॉड्यूल सच एज पॉलीसिलिकॉन एंड इंगोट वेफर्स। जो डिपेंडेंस है चाइना के ऊपर अपस्ट्रीम कंपोनेंट को लेकर फोटोवोल्टाइक मॉड्यूल्स का, जैसे कि पॉलीसिलिकॉन हो गया, इंगोट वेफर्स हो गया। अ डेल्थ ऑफ स्किल मैन पावर, जो कमी है स्किल मैन पावर की। इंडियाज करंट मेजर फोटोवोल्टाइक एक्सपोर्ट मार्केट यूएस एंड यूरोप आर रैंपिंग अप देयर ओन फोटोवोल्टाइक मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी। और इंडिया का भी जो करंट मेजर फोटोवोल्टाइक एक्सपोर्ट मार्केट है यूएस और यूरोप, वो भी रैंप अप कर रहा है अपने खुद के फोटोवोल्टाइक मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी को। लेसन टू बी लर्न फ्रॉम चाइना, जो लेसन सीखने की आवश्यकता है चाइना से। तो चाइना ने पहले ही अचीव कर लिया इकोनॉमी ऑफ स्केल को ऑफर करते हुए पॉलिसी सपोर्ट को, सस्ता क्रेडिट, फ्री लैंड, चीप लोन, रिसर्च फंड, टैक्स रिबेट एक्सेट्रा करके, जिसके कारण उन्होंने अचीव किया इसको। चाइनीज मैन्युफैक्चरर जो है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं लार्जर शेयर को प्रॉफिट का अपने ऑपरेशनल रेवेन्यू का, इन्वेस्ट करता है सिग्निफिकेंटली रोबस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे, इस कारण ये आगे रहते हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। क्या रिकमेंडेशन दिया गया है, फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट द गवर्नमेंट मस्ट ऑगमेंट द पीएलआई स्कीम टू ऑल्सो इंक्लूड मोर अपस्ट्रीम कंपोनेंट। होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट को ऑगमेंट करना होगा पीएलआई स्कीम को और इंक्लूड करना होगा और अपस्ट्रीम कंपोनेंट को। इंडिया मस्ट एम टू बिल्ड इनफ फोटोवोल्टाइक कैपेसिटी टू सेटिस्फाई लोकल डिमांड एंड मेंटेन ए हेल्दी ग्लोबल प्रेजेंस टू बिकम अ वायबल कंपिटिटर टू चाइनीज फोटोवोल्टाइक प्रोडक्ट। और इंडिया को एम रखना होगा कि बिल्ड करे इनफ फोटोवोल्टाइक कैपेसिटी को जो कि सेटिस्फाई कर सके लोकल डिमांड को भी और मेंटेन कर सके एक हेल्दी ग्लोबल प्रेजेंस को भी, ताकि वो वायबल कंपिटिटर बन सके चाइनीज फोटोवोल्टाइक प्रोडक्ट का। ग्रेटर इम्पेटस देना होगा एक्सप्लोर करने के लिए अदर एक्सपोर्ट मार्केट को इंडियन टायर 1 मैन्युफैक्चर के लिए। ये आप यहाँ पे देख के समझ सकते हैं इंडिया का जो डोमेस्टिक फोटोवोल्टाइक वैल्यू चेन जो कि ग्रो करेगा, तो मेजर मैन्युफैक्चर प्लान जो कि एक्सपेंड किया जा रहा है मार्केट को लेके, ये फोरकास्ट किया गया है मॉड्यूल डिमांड को लेके। ये आपका 21, 22, 23, 24, 25 के लिए बताया जा रहा है कि कौन सा कैसे कैसे बढ़ेगा मॉड्यूल, और ये आपका सेल का। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.